झूठे वादे करके हमेशा 5 साल तक वोट लेते रहे हैं और उसके बाद में जीत जाने के बाद किसी ने अपनी शकल नहीं दिखाई है। तो उनके मन में ये प्रश्न है, लेकिन मैं ये कहना नमस्कार, मैं हूं सूरज मेहरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। आप सभी को पता है कि चुनाव जौन से है 24 तारीख को हैं और आज सिर्फ 3 दिन बचे हैं चुनावों के। देखने वाली बात यह होगी कि आम जनता किसे पसंद करेगी। आम जनता के मन में भी अभी एक ही सवाल चल रहा है कि हम किस पार्टी को और क्यों वोट दें। बात करें अगर वार्ड नंबर 10 से हमारे साथ जुड़े हैं निर्दलीय उम्मीदवार, तो उनसे बात करेंगे कि वह अपनी आम जनता को क्या कहना चाहेंगे कि अगर आम जनता का ये सवाल है कि भी हम उन्हें वोट क्यों दें, तो ये इस बारे में क्या सोचते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आप क्या जवाब देना चाहेंगे आम जनता के इस सवाल पर। मैं वार्ड नंबर 10 की जनता को ये कहना चाहूँगा कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि हम वोट क्यों दें, उनकी बात भी सही है कि जो भी राजनीतिक दल हैं आज तक उनके साथ यही होता रहा है और लोग झूठे वादे करके हमेशा 5 साल तक वोट लेते रहे हैं और उसके बाद में जीत जाने के बाद किसी ने अपनी शकल नहीं दिखाई है। तो उनके मन में ये प्रश्न है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वोट न देने से लोकतंत्र की व्यवस्था ठीक नहीं होगी। वोट इसलिए दिया जाए और किसी राजनीतिक दल को ना दे करके आज़ाद उम्मीदवार को जिताया जाए जिसके ऊपर कोई आका नहीं बैठा है और सारे लोग ही, जनता ही उस आज़ाद उम्मीदवार का आका होगा, क्योंकि वो किसी पार्टी से जुड़ा नहीं है और पार्टी के लोगों पर जो उनके हाईकमान बैठे होते हैं, आज़ाद उम्मीदवार पर जो है कोई किसी तरह का हाईकमान नहीं होता है। तो इसलिए आज़ाद उम्मीदवार को वोट दे करके, आज़ाद उम्मीदवार को जिता करके अपने वार्ड की, अपने लोगों की जो है सुरक्षा व्यवस्था और जो है उन्नति का रास्ता खोलें, जिससे आने वाले भविष्य में सभी राजनीतिक दलों का एक डर भी पैदा रहे कि अगर हम कभी भविष्य में जनता के बीच में जाते हैं, वोट मांगते हैं, तो जिस तरह से आज आज़ाद उम्मीदवारों को जिता दिया है उस तरह से मेरे साथ हमेशा हो जाएगा। इसलिए उनको अपनी ताकत का परिचय देना चाहिए और आज़ाद उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करके उसे जिताना चाहिए और अपने जो मार्ग हैं उसे उज्जवल भविष्य बनाना चाहिए अपने बच्चों का। लेकिन सर, देखा जाता है कि सभी मतलब कि राजनीति में जो भी हैं कि मतलब कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अलग होते हैं, लेकिन जहाँ पर हमारी सरकार भी है, कैबिनेट में हमारी मतलब कि सरकार है, बीजेपी है, लेकिन सेंटर में हमारी सरकार है, उनमें कोई ना कोई पार्टी का ही है, कोई भी निर्दलीय नहीं है। तो आम जनता का ये भी सवाल है कि कैसे हम मतलब कि आम उम्मीदवार जो से हैं उनके कार्य कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आज़ाद उम्मीदवार लोग हैं, और आप ये मानिए कि इस बार जो नगर निगम का महापौर बनेगा आज़ाद उम्मीदवारों के समर्थन से बनेगा और आज़ाद उम्मीदवारों की बहुत ही संख्या में उनकी विजय होगी। तो मेरी वार्ड नंबर 10 की जनता से यही अपील होगी कि आप लोग अपने वार्ड के विकास और उन्नति के लिए आज़ाद उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करें और खुद मालिक बनिए। किसी राजनीतिक दल के मतलब मानसिक तौर पर गुलाम बनने की ज़रूरत नहीं है। आज़ाद उम्मीदवार को मतदान करें और आज़ाद रहें और आज़ाद हो करके अपने लोगों का, अपने वार्ड का, अपनी वार्ड की जनता का भविष्य उज्जवल बनाएं। सर, अभी देखा जा रहा है कि सभी के स्टार प्रचारक मतलब यहाँ पे पहुँच रहे हैं अलग अलग पार्टियों के, तो आम जनता ये भी कि उस पर देखना चाह रही है कि कैसे जौन सी है स्टार प्रचारक जौन से मतलब क्या फिर से वही चीज़ हो पाएगी, मतलब कि वोट बैंकिंग फिर से क्या बदल जाएगी उस पर स्टार प्रचारक आने से। नहीं, अब की बार ऐसा है ना कि ये कोई लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये क्षेत्रीय जनता का और जो लोग कैंडिडेट हैं उनके व्यक्तिगत व्यवहार पर इसका असर पड़ेगा। कोई स्टार प्रचारक नहीं, कोई कुछ नहीं। कहीं से अगर मान लीजिए किसी राजनीतिक दल का स्टार प्रचारक आ रहा है तो वो हर क्षेत्र की जनता को गुमराह करने आ रहा है, जबकि चंडीगढ़ की जनता है, पढ़ी लिखी है, बुद्धिमान है और जो है हर चीज़ को बारीकी से समझती है। इसलिए वो जनता जो है स्टार प्रचारकों पर ध्यान न दे करके अपने मन का और अपनी मनमर्जी से स्वेच्छा से मतदान करेगी। और मुझे लग रहा है कि अब की बार चंडीगढ़ नगर निगम में अधिसंख्यक जो संख्या जो है आज़ाद उम्मीदवारों की होगी।
अगर सर सारे वार्डों से अगर आज़ाद उम्मीदवार जीत जाते हैं तो यहाँ पे मतलब कि नगर निगम का मेयर कौन होगा? ये आज़ाद उम्मीदवार जो जीतेंगे, जब राजनीतिक दल के लोग आपस में सहमति बना सकते हैं तो आज़ाद उम्मीदवार जो जीतेंगे वो अपनी सहमति बना करके तब उस समय पर देखेंगे, सारे लोग अच्छा निर्णय लेंगे और अच्छा निर्णय लेकर के चंडीगढ़ के विकास में और उन्नति में अच्छा फैसला लेकर के चंडीगढ़ का विकास करेंगे। अब आप आम जनता को क्या कहना चाहेंगे कि क्या लगता है कि उन्हें उनका सवाल का जवाब मिल गया होगा? बिल्कुल मिल गया होगा। आम जनता अपने परिवार के लोगों को वोट देगी, घर के लोगों को वोट देगी, किसी राजनीतिक दल के बहकावे में नहीं आएगी, क्योंकि चंडीगढ़ के लोग अब समझ चुके हैं कि राजनीतिक दल के लोग हर साल 5 साल गुजर जाने के बाद अपनी अपनी माइक अपने अपने तबले लेकर के आ जाते हैं और वोट मांगते हैं, बाद में फिर दोबारा उनके दर्शन नहीं होते हैं। इसलिए वो अपने परिवार के लोगों के पक्ष में मतदान करेंगे, आज़ाद उम्मीदवार को जिताएंगे और पूर्ण रूप से मतदान होगा। दूसरी बात, अपने अगर काम करना है तो जो है चंडीगढ़ का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए चंडीगढ़ के जनता के हित में सभी लोग मतदान करेंगे। लेकिन जैसे कि इन्होंने बताया कि शायद आपको अपना सवाल का जवाब जो सा है आम जनता को मिल गया होगा। इनका चुनाव चिन्ह है टेलीविज़न। अगर आप इन्हें वोट देना चाहें तो टेलीविज़न पर वार्ड नंबर 10 की आम जनता उस पर बटन दबाएं और इन्हें जिताएं। ऐसी कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ टीवी चंडीगढ़।